Assalamu alaikum students, welcome to our today's lecture, and in our today's lecture we'll be continuing with the summary of the short story from your text, that is the necklace, written by Gaidi Maupassant, a French writer. तो कल हमने ये पढ़ा था कि मैडम मैटिल्डा लॉइजल एंड उसके हस्बैंड के बीच, मिस्टर लॉइजल के बीच, जो एक फ्रेंच कपल है जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है टुवर्ड्स हर वाइफ, बट जो उसकी वाइफ मैटिल्डा लॉइजल है, having high aspirations of living luxurious life, वो अनसेटिस्फाइड रहती है, हमेशा अनहैप्पी रहती है, और उसका हस्बैंड उसको खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है. उनको एक इनविटेशन मिलता है जिसमें वो जाने के लिए तैयार नहीं, वो हाई प्रोफाइल इनविटेशन होता है जिसमें वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है पहले, क्योंकि उसके पास एक अच्छी ड्रेस या गाउन नहीं होती है वो जो फिटेड, दैट इज बेस्ट फिटेड टू दैट पार्टी. और वो अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू करती है कि उसे चाहिए कि वो इनविटेशन किसी ऐसे कलीग को दे जो कपल उस डिनर के लिए बेस्ट फिटेड हो. लेकिन उसका हस्बैंड उसको मनाता है और उसको 400 फ्रैंक्स देने के लिए तैयार होता है. ऑल्दो वो 400 फ्रैंक्स जो होते हैं वो उसने बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट किए होते हैं ताकि वो भी समर वेकेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रांसीसी दोस्तों के साथ शिकार के लिए, प्रे के लिए जाए और कुछ शिकार, कुछ टेस्टी खाना वो अपनी बीवी के लिए लाए. बट वो गन खरीदने के लिए उसने वो जमा किए होते हैं. वो अल्टीमेटली वो 400 रुपए अपनी बीवी को देता है. To get a very elegant but simple dress that can be used on other occasions too. तो आगे हम आप पढ़ते हैं. He turned a little pale, for he had saved just some to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her on one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो अल्टीमेटली इसका हस्बैंड इसको वो पैसे दे देता है जो उसने अपने शिकार पे जाने के लिए, गन खरीदने के लिए जमा किए होते हैं, ताकि वो लार्क्स यानी वो शिकार कराए अपने दोस्तों के साथ. पर वो कॉम्प्रोमाइज करता है और अपनी बीवी को वो 400 फ्रैंक्स देता है, और फाइनली उसकी ड्रेस तैयार हो जाती है. और जैसे जैसे ये डिनर का या बॉलरूम डांस का जो नाइट का नजदीक आता है, वैसे वैसे मैटिल्डा और ज्यादा इरिटेटेड और वैक्स्ड होती है. और एक शाम को उसका हस्बैंड मिस्टर लॉइजल उससे पूछता है कि आप क्यों 1-2 रोज से अजीब और गरीब सा, स्ट्रेंज सा बिहेव कर रही हैं, क्या बात है, अब तो आपकी ड्रेस भी तैयार है. And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party." तो मैटिल्डा लॉइजल उसको कहती है, ड्रेस तो तैयार हो गई, मगर मेरे पास कोई गहना, कोई ज्वेल, कोई जेवर पहनने को नहीं है जो इस ड्रेस के साथ मैच हो या इस ड्रेस के साथ जो मैं कैरी करूं. तो ऐसा अगर मैं ये ड्रेस पहन के वहां जाती हूँ और मेरे पास कोई गहना ना हो, तो वहां पे जाके मैं एक पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी की सताई हुई औरत लगूंगी. तो बेहतर है कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं. He replied, "You can wear some natural flowers. In this season they look very chic." तो इसका हस्बैंड इसको जवाब देता है कि आप जो फ्रेश फ्लावर्स है उसका गार्लैंड पहन सकती हैं. इस जो आज का समर का सीजन है, ये जो फ्लावर्स का सीजन है, वो बहुत ज्यादा चिक, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑसम लगते हैं आपके ड्रेस के साथ. देन she was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो वो कन्विंस नहीं होती है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होती है. वो कहती है ये तो अजीब लगेगा, सबने बहुत ज्यादा महंगे अटायर और उनके ऊपर महंगे गहने पहने होंगे, और मैं एक
गरीब सी औरत लगूंगी जिसने फूल पहने होंगे, फूलों की माला या फूलों की गार्लैंड पहनी होंगी। ये अमीर औरतों के बीच एक अजीब सी फीलिंग देगा। She uttered a cry. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forrester and ask her to lend you her jewel." तो इसके हस्बैंड को एक सुझाव आता है, उसको सजेस्ट करता है कि हम कितने बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं, हम क्यों बुलक्कड़ बन रहे हैं। एक काम करो, आप अपनी दोस्त जो आपकी वो रिच दोस्त है मैडम जीन फॉरेस्टियर, आप उनके पास जाओ, एक गहना उनसे बोरो करो। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. I had not thought of that." वो खुशी से झूमती है और एक चीख से कहती है कि ये तो सच है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forrester went to her closet, took out a large jewel case, bought it, opened it and said, "Choose, my dear." दूसरे रोज ये अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है और उससे सारा किस्सा सुनाती हैं और वो प्लेजर फील करती हैं, खुशी फील करती हैं अपनी फ्रेंड को कोई गहना देने में। वो अपनी सारी ज्वेलरी इसके सामने रख देती है और कहती है मेरी प्यारी, आप चूज करो, माई स्वीट, माई हनी, माई डियरेस्ट फ्रेंड, आप ये जो भी आपको पहनना है वो आप चूज करो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them or not leave them. Then she asked her, "Have you nothing more?" तो जैसे इसकी जो मैडम फॉरेस्टियर हैं वो उसके सामने अपना सारा पिटारा, अपनी सारी गहने, अपनी सारी वैनिटी रख देती हैं। तो मैटल्डा जो है वो एक एक करके एक एक गहना उठाती है, कभी ब्रेसलेट, कभी पर्ल्स, कभी मोती की माला, कभी गोल्ड का कोई गहना, कभी कोई ज्वेल, और एक से बढ़कर एक मास्टरपीस उसके पास होते हैं। वो एक एक करके सारे ट्राई करती हैं और आईने में देखती हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई ही नहीं होती है, ना वो उनको छोड़ पाती है, ना वो उनको वो असमंजस में पड़ती है कि कौन सा लूं और कौन सा छोड़ू। अल्टीमेटली वो अपने दोस्त से पूछती है कि क्या इससे ज्यादा और खूबसूरत तुम्हारे पास कुछ नहीं होते, कुछ कहने नहीं है। Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. वो कहती क्यों, आप खुद ही देखें, मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीज पसंद आएगी। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this, only this?" तो अल्टीमेटली जो गहने हैं, इन सारे गहनों में इसको एक काले सैटिन सिल्वरी बॉक्स में एक गहना मिलता है जो डायमंड का मालूम होता है, और वो इसको देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील करती है। वो अपनी दोस्त फॉरेस्टर से कहती है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे यही गहना चाहिए, यही जेवर चाहिए। Why? Yes, certainly. और उस पे मैडम फॉरेस्टर कहती है क्यों नहीं, आप शौक से यही ले जाएं, यकीनन आप यही गहना ले जाएं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. और वो अपनी दोस्त के गले मिलती हैं और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होती है और अपने इस खजाने के साथ, इस गहने के साथ वो अपने घर को लौटती हैं। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब ये रात आती है, बॉल डांस रूम की या बॉल रूम की जो ये नाइट आती है, और मैडम फॉरेस्टर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, काफी ज्यादा खुश होती है। उसको लगता है कि मेरी दुनिया के सारे ख्वाब, मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो गए। वो खुशी से झूम रही होती है। जब वो उस फंक्शन में, उस पार्टी में, उस डिनर में जब वो पहुंचती हैं तो हर बंदा या हर गेस्ट उससे मिलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ऑलरेडी थी। अब गहने पहन के और एक नई ड्रेस पहन के वो ऐसा महसूस कर रही थी कि वो बहुत सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और यकीनन वो भी लग भी रही
रही थी, सब लोग उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वो काफी ज्यादा खुश थी, वो नाचती है, वो डांस करती है, enthusiasm में, जोश में, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसके अंदर जैसे खुशियां उसके रगों में कूट कूट के भर दी गई हों. थिंकिंग ऑफ नथिंग, वो किसी चीज के बारे में नहीं सोचती हैं, बस इस एडमायरेशन के बारे में, जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जो वो लोगों की नजर में पसंदीदा बन रही हैं. और उसे ऐसा महसूस होता है जो ये आज की रात है, ये इसकी जिंदगी की सबसे कंप्लीट, मुकम्मल विक्ट्री, आजादी, और ये उसको जिंदगी की सबसे खुश कर देने वाली रात है. और वो आजाद हो चुकी हैं, वो कामयाब हो चुकी हैं, विक्टोरियस हो चुकी हैं, उसने जीता है, जो वो चाहती थी वो उसे मिला है. और ये बहुत ही स्वीट और ये रात और ये खूबसूरती, ये एडमायरेशन, ये जो तामझाम, ये जो पंप शो, ये जो वैनिटी का शो वो कर रही थी, ये उसके दिल को बहुत ज्यादा अजीज होती हैं. She went home around 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब सुबह के 4 बजने को आए हैं. अभी ये पार्टी चल रही थी. सुबह के 4 बजे जब इनके घर जाने का वक्त आता है, इसका जो हस्बैंड है वो वहीं पार्टी के एक बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, हाफ अस्लीप, थका हुआ, नींद से ऊँघता हुआ, और उनकी बीवियां अपनी मस्ती में एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं. तो इस मिडनाइट के टाइम पे वो घर को रवाना होने लगते हैं. He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और घर जाने के वक्त जब वो घर के लिए निकलते हैं, उस वक्त उसका हस्बैंड इसको रैप डालते हैं, शॉल ओढ़ता है या पंचू ओढ़ता है ऊपर से, जो मॉडेस्ट होता है, जो इसके पास सबसे बढ़िया शॉल होती है. ऑल्दो वो शॉल उस ड्रेस के, उस पार्टी के कॉस्ट्यूम के जो इसको बना के दी गई थी, वो उसको क्लैश करती थी, वो बिल्कुल उसको कंट्रास्ट में थी, अपोजिट थी. वो दूर से ऐसा महसूस होता था कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत का शॉल है. तो वो उसको उसमें रैप करता है, मगर मेटिल्डा वहां से निकलने की, खिसकने की बहुत जल्दी में है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि अगर बाकी सारी औरतें उसको इस शॉल में देखेंगी, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, और उन्होंने भी उस वक्त रैप लगाया होता है, लेकिन वो रिच फार्स में होते हैं, रिच शॉल्स में होती हैं. तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करती है. तो अल्टीमेटली ये एक वहां से निकलने की कोशिश करती है, और वो जल्दी से सीढ़ियों से बाहर आती हैं. Loisel detained her. Wait, said he. I'm going to call a cab. जैसे ही वो वहां से अंदर से बाहर आ रहे हैं, लॉयजल उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका हस्बैंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप रुके, मैं आपके लिए कैब बुलाता हूँ, टैक्सी बुलाता हूँ. बट वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं किसी को उसके शॉल पे नजर न पड़े, और वो आगे निकलती हैं. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at distance. जब ये वहां से निकले तो उनको स्ट्रीट में जब ये पहुंचे तो वहां पे उनको कोई कैब या कैरेज नहीं मिला. दूर से एक कोचमैन आ रहा था, ये उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे. बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.